नमस्ते दोस्तों। सुजीत गुड़िया वीलॉग से हम सुजीत और गुड़िया हम लोग साथ में तीसरे पॉडकास्टिंग में बैठे हैं। और जिस तरह पहले हम लोग कुछ दो बनाए थे, उसी तरह तीसरे बनाने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, हम लोग कंटिन्यूअस नहीं रख पाए, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हमेशा पॉडकास्टिंग हमेशा आता रहे हमारे गुड़िया वीलॉग चैनल पे, सुजीत गुड़िया वीलॉग चैनल पे। और जिसे हम लोग पहले बजरंगी नाम से जानते थे, बजरंगी फैमिली के नाम से जानते थे। और आज हम लोग एक साथ बैठे हैं। कुछ खास कहने को तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास कहना चाहते हैं। जीवन तो संघर्ष का भरा हुआ है, उसको तो संघर्ष करना ही है, उसको झेलते हुए जीवन यापन करना है। क्योंकि जीवन जो है क्षण भंगुर है। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को भरपूर जीना चाहिए। ये मेरा सोच है और मैं गुड़िया को भी कहता हूँ कि इसी तरह का सोच रखो। इधर भी देखो भाई, सिर्फ कैमरा की तरफ नहीं देखती है। क्या तुम्हारा कहना है जीवन के बारे में? कुछ बताओ। तुम अपने माता पिता के यहाँ रही, उसके बाद अभी मेरे साथ जीवन जी रही हो। जीवन है क्या? तुमको क्या लगता है, ऐसा बताओ। जीवन यही है कि संघर्ष करके आगे बढ़ो सभी लोग। अब तुम पहले तो अकेले रहती थी अपने भाई बहन के साथ, आज तुम्हारा दो बच्चा है, तो तुमको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम्हारी तुम्हारी साथ रहे, मस्ती किए, अच्छा लगता है, यही सन है। और बच्चा आया तो वो पल बहुत अनोखा रहता है। तो बच्चा को संभालना। तुम्हारी तो 5 बहनें भी हैं, तो 5 बहनों के बच्चे को भी तुम सेवा सत्कार की हो। तुम्हारे बच्चों में कैसा महसूस होता है कि अब जीवन पहले से और अभी में क्या अंतर आ गया तुम्हारे लाइफ में? बहुत अच्छा अंतर हुआ। अपना बच्चा रहता है जन्म। क्या दिक्कतें आती हैं पहले? आप दिक्कत ये आता है कि बच्चे को जब तबीयत खराब होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, और क्या, यही सब है। हाँ, जैसे कि देखिए, पहले ही अपना फ्री जीवन जीती थी, फ्री स्टाइल में अपने भाई बहन से झगड़ा करते हुए, बहनों से झगड़ा करते हुए, इधर बात करना, उधर बात करना, कभी वो बहन से बात करना, कभी वो बहन से बात करना, भाई से थोड़ा ठिठोली कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, कुछ चीज़ आया तो खाने के लिए चीज़ छीन कर खा लेना। तो अब जो जीवन वैसा नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा ये करती है। और हम चाहते हैं कि बचपन की तरह ही जीवन जियो, बड़े मत बनो, बच्चे वाला थोड़ा छवि होना चाहिए। और बच्चा, देखिए, जीवन में जब बच्चा आ जाता है ना, तो आदमी को महसूस होता है कि आप बड़े हो गए हैं। जब शादी होने के बाद भी आदमी में बचपना ही रहता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। देखिए, जैसे ही उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसे लगता है कि वो कुछ खो दिया है और कुछ पा लिया है। कुछ खोया और कुछ पा लिया। खोया आपका पुराना जीवन जो है अब नहीं रहा, आप नए जीवन में आ गए। आपके जो बच्चे आ गए, अब आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा आ गया, मेरे शरीर का ही अंग है जो अब मेरे सामने आ चुका है, वो मुझसे मैं लालन पालन कर रहा हूँ। ऐसा होता है। ये प्राकृतिक रूप से, साइंटिफिक रूप से और सामाजिक रूप से ये सत्य है कि हमारे रहते हुए हमारा जन्म हो जाता है। और बच्चों को हम लोग को अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 2 साल का हुआ स्कूल भेज दिए, बच्चों के साथ भी जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाकी तो जीवन, स्कूल तो जाना ही है बेचारे को। तक तो जिस तरह मैंने स्कूल किया हूँ, कुछ दिन पहले तक तो पढ़ ही रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, 2014 में बीटेक किया। तो पूरा जीवन तो पढ़ना है, कम से कम माता पिता के साथ तो जीवन यापन करना। तो 5 साल के कम से कम बाद ही बच्चों को एडमिशन कराना चाहिए। लेकिन आजकल ट्रेंड चला है 2 साल में, 2.5 साल में स्कूल में भेज दो। आजकल बच्चे से गार्जियन ऊब चुके हैं, ऊब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एक अब जैसा शेप देंगे ना, जैसा मिट्टी की तरह है वो कैसा है? मिट्टी की तरह। जैसा आप उसको बनाइएगा पुतला, वैसा बनेगा। तो संस्कार दीजिएगा तो संस्कार मिलेगा, संस्कार नहीं दीजिएगा तो संस्कार नहीं मिलेगा। तो वही मैं गुड़िया रानी से पूछ रहा था कि तुम्हारे जीवन में क्या, कुछ ज़्यादा तो बोली नहीं, धीरे धीरे सीखेगी। जानती बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ नहीं बोले, मेरे सामने इसका दिमाग नहीं काम करता है। लेकिन यही अपने बहन के साथ बोलेगी, अपने भाई के साथ बोलेगी,
तो दिमाग 6 डिग्री आगे वो काम करता है, मेरे सामने 0 हो जाती है, मेरे सामने इसका कोई आवाज़ नहीं निकलता है। तो और बताओ शिवरात्रि में कैसे मतलब तुम्हारा दिन बीता, और वैलेंटाइन डे इस बार किस तरह तुम सेलिब्रेट की, बताओ। बहुत अच्छा बीता है, ठीक है दिन। सिर्फ ऐसे बता देने से बहुत अच्छा बीता है ऐसे थोड़ी होगा, कुछ बोलो, इतना भी कैसे बोलो। शिवरात्रि के दिन पूजा किए, पाठ किए, बच्चे में लगे, बस यही तुम्हारा जैसे हुआ और कुछ नहीं हुआ दिन भर। दिन भर और क्या होगा, घूमने कहीं नहीं गए हैं, बस घूमने बस। अरे बोलो अच्छा से कि मतलब वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किए, केक लाए, बच्चों के साथ बैठ कर केक काटे, एंजॉय किए, मस्ती किए, सब बोलो, सब तो बोलना पड़ेगा। सीखेंगे ना। हाँ नहीं सीख आता तो सब कुछ है, बहन के साथ पटर 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 बोलेगी और अलग अलग बात बोलेगी, रंग बिरंग का बात कहाँ कहाँ से दिमाग में आ जाता है, लेकिन मेरे सामने तो 0 सन्नाटा हो जाती है। तो वही करना था कि हम लोग वैलेंटाइन डे अच्छी तरह से सेलिब्रेट किए, और शिवरात्रि भी था तो बाबा का पूजा भी बहुत अच्छा खासा हुआ, और हमने सत्यनारायण भगवान का पूजा भी इसी महीने में कराया, जो हर साल छूट जा रहा था, इस बार हमने कोशिश किया कि करा लूँ, तो क्या करा। और इधर लगन भी है तो कुछ लगन में भी जाना है, फूआ के बेटे का शादी है तो उसमें हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या होता है उसमें, तो कौन कौन जाते हैं। और देश दुनिया की यही स्थिति है, देश तो हमेशा बदलता रहेगा, हर लोग बदलते रहेंगे, और अपने आप में सुधार करना चाहिए। हम गुड़िया रानी को बार बार बोलते हैं कि अपने आप में सुधार करो, चेंजेस करो, और अपने शरीर से प्यार करो, और तुम्हारे साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारा पति है, तुम्हारा अंग है, तो उसको भी सुधारने का प्रयास करो, प्यार करो, वो सुधरेगा, और सब मिलजुल के सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग होता है। सही गलत का सीखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और बच्चों से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, सास ससुर से प्यार करो, यही जीवन है। जीवन और क्या है, जीवन फ्लावर की तरह होना चाहिए, एकदम मुस्कुराते रहो, खिलते रहो। और तो और बताओ गुड़िया रानी, अब तो तुम बच्चों वाली हो गई हो, माँ बन चुकी हो, माँ एक सब। अगर अभी तुम कुमारी होती तो बात ही अलग था, लेकिन अब तुम माँ बन चुकी हो, 2 बच्चों की एक मतलब कहो कि लेडी हो जी। तो कैसा महसूस करते हो, क्या कर रही हो तुम, सही से यहाँ दिमाग लगाओ, बोलो। आप बोल रहे, आप बोलिए चाहे हम तो बोले तुम तो वही बोलो। ना, माँ बनना बहुत सौभाग्यवती रहना चाहिए। सौभाग्य बात है, मतलब बड़ी बात है माँ बनना, माँ बन जाना एक बहुत, ये प्रकृति का बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इससे जनरेशन बढ़ता है और एक मातृत्व मिलता है, आप अपने आप में गंभीरता, मैच्योर हो जाते हैं। एक तो मैच्योर हुआ 16-17 साल की उम्र में लड़कियाँ लड़के मैच्योर होते हैं। एक माँ बनने के बाद भी, पिता बनने के बाद भी मैच्योर होते हैं। अब जो है आपको कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देना है। अब बच्चों वाले हैं तो हाँ, ये सब तो ध्यान नहीं, तो सोचना पड़ेगा, खोल कर तो बोलना ही है। तो अपने बच्चों को तो कम से ध्यान दोगी ना, बच्चे को ध्यान देते कि आप क्या बोल रहे हैं, समाज में क्या आपका असर पड़ेगा, आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, वो सब देखना है। आजकल तो ट्रेंड चल गया है, बच्चों में आदत लग गया है मोबाइल फ़ोन चलाने का। तो वो तो हम सब सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा दोषी तो माता पिता ही हैं, माता पिता ही फ़ोन में लगे रहते हैं। और गुड़िया रानी से भी बोलते हैं कि परहेज करो फ़ोन का, बच्चों को सिखाओ, अच्छे अच्छे बात बताओ, क्योंकि आगे बात बताओगे तो तुम्हारा ही लिए फ़ायदा है। अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे तो तुमको कष्ट देगा, हमें कष्ट देगा। ये तो यही है, संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। तो और बताओ, कुछ तो बात बोलोगे नहीं तो कैसे, सिर्फ बहन से बात करोगी? और पति के सामने तुम्हारा नहीं कुछ निकलता है? नहीं, पूरा फैमिली देखेगा तो देखे बात करना है। तो बात करो ना, अपने सास ससुर को बोलो, अपने माता पिता को बोलो, अपने ननद को बोलो, सबसे संदेश दो। क्या संदेश? यही है। और समाज, देश, दुनिया
और हमेशा अपने कर्म के प्रति सचेत रहने पे आदमी हमेशा तरक्की करता है। क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। आपका जो काम है लगे रहिए, कुछ एक्स्ट्रा अलग करना चाहिए। उससे क्या होता है कि लाइफ में चेंजेस आते हैं। अब जैसे हम लोग ये चैनल स्टार्ट किए, चैनल तो बहुत पहले स्टार्ट किए थे लेकिन उतना अच्छी तरह से लगे नहीं थे। थोड़ा मेहनत और करना होगा और संयोजित रूप से करना होगा। ये पॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप कैमरा के सामने ऑन कैमरा आप बैठ कर बात कर लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। बोलने की कला बहुत मायने रखता है। और हम लोगों से अनुरोध करेंगे, अपने बच्चों को देखिए, बच्चों को देखभाल कीजिए, बच्चों में संस्कार दीजिए। संस्कार दीजिएगा तो वो आगे बढ़ेंगे और समाज को गलत दिशा में न ले जाने दें। और ये चैनल का मतलब ये नहीं है अगर कोई ऑनलाइन आ रहा है इसका मतलब ये कभी कतई गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसमें जुड़कर उस कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ चीज़ें गंदा कर देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है समाज से जुड़ना। आज तो लोग जुड़ते कहाँ हैं, लोग को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। बिजी से फोन से दूर रखना है तो सभी लोग से बात कीजिए। पहले का जीवन अब नहीं रहा, अब तो लोग मोबाइल में ही कंजर्वेटिव हो गए हैं। तो यूट्यूब का एक बहुत बड़ा समझिए कि एक मतलब एक प्लान है जो कम्युनिटी, इससे भी डिप्रेशन भी हटता है ज़्यादा तो खास घर में जो लेडीज रहती है तो डिप्रेशन भी हटता है। कुछ समय बात कर लेना, दिल का बात कह देना, यही सब होता है। थोड़ा यूट्यूब पर बात करते अपना निकलता है। आजकल क्या है कि सभी लोग अपने अपने में व्यस्त हैं। हाँ, कुछ बोलना भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बोल दिए वो उसको बोल दी, वो उसको बोल दी, कान भरते चला गया, झगड़ा होते। तो चलो एक ऐसी दुनिया हो गई, एक डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया हो गई। उस डिजिटल वर्ल्ड में आप अपने बात को व्यक्त कीजिए, बोलिए, समझिए। हम इज्जत देंगे तो वो भी उधर से रिटर्न इज्जत मिलेगा, यही सोचते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पॉडकास्टिंग अब रेगुलर आएगा और कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो बनाकर डाल दें हम दोनों के साथ। और हम आज से मतलब ऑनलाइन भी हम दोनों साथ में आएंगे, साथ में आप दोनों से बात करेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, दोनों को मिलकर ऑनलाइन जो होगा उसमें रहेंगे। एक गुड़िया अलग भी आएगी लेकिन मैं भी साथ में आऊँगा, 1 से 1.5 घंटा रहूँगा और दीनदारी का बात करूँगा। हर तरह का बात करूँगा। मेरा तो प्रोफेशन एजुकेशन का है तो एजुकेशन से रिलेटेड बात करूँगा, सोसाइटी के रिलेटेड बात करूँगा, रोमांटिक भी बात करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। पूजा पाठ करने के साथ साथ पूजा भी उतना ही गंभीरता से करता हूँ और रोमांटिक और सब तरह का बात कर सकता हूँ। तो चैनल का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। जैसे सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, वैसे हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोग कुछ गलत नहीं बना रहे, ठीक है, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। जैसे मनीषा लोग बना रही है, सचिन बना रहा है, किट्टो लोग बना रही है, वो लोग दीदी सब सीनियर है हम लोग से, काफ़ी अभी फेमस हो चुकी है। ध्रुव राठी देखिए कितने अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो आपका बहुत सारे हैं, राहुल मम्पी हो गए, तो हमें भी उन्हीं के तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसा नहीं कि समाज में हम बहुत कुछ इसके माध्यम से बात को रखेंगे, समाज को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम लोग गुड़िया और सुजीत की तरफ से धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।